तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया में आज एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी 10% तेज है। सुबह स्टॉक 8 रुपये के आसपास चल रहा था, लेकिन दोपहर होते होते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक अभी कुछ मिनटों पहले ही 9 रुपये का हाई बना के आया है। दोस्तों पिछली कैबिनेट मीटिंग में वोडाफोन जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज है उस पर कोई ना मोहर लगी थी, ना उसकी तरफ से कुछ अपडेट निकल के आया था दोस्तों उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट हो गया था या उसको साफ मना कर दी थी कैबिनेट ने। वो चीज़ पेंडिंग छोड़ दी गई थी क्योंकि उस पर और डिस्कशन और चर्चा की ज़रूरत थी दोस्तों। और उम्मीदें हैं, आशा है दोस्तों कि वो जल्द ही जैसे ही वो फाइनल होता है रिलीफ पैकेज, जो भी मेजर्स टेलीकॉम सेक्टर को हेल्प करने के लिए लिए जाएंगे वो जल्दी ही अनाउंस हो सकते हैं, वो जल्दी ही आ सकते हैं जब भी वो चीज़ें फाइनल होती हैं। तो बात कर लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो दोस्तों दो न्यूज़ हैं जो वोडाफोन आइडिया के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ अभी बाजार में है। पहली न्यूज़ दोस्तों ये है कि जो बैंक हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है वोडाफोन आइडिया को एज अ लोन, वो दोस्तों अभी रिसेंटली फाइनेंस और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मिले हैं। उन्होंने चर्चा करी है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को जो स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है उसमें रिलीफ की ज़रूरत है और जो भी टैक्सेस हैं उनमें रिलीफ की ज़रूरत है। दोस्तों अभी रिसेंटली आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक मंगलम बिरला भी मिले थे टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, और अब जो बैंक है जिन्होंने लोन दे रखा है दोस्तों वो भी मिले हैं टेलीकॉम और फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो सब दोस्तों ये कोशिश है कि जो टेलीकॉम और सब डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का उनको कन्विंस किया जा सके कि हाँ वोडाफोन आइडिया और पूरे टेलीकॉम सेक्टर को ज़रूरत है कुछ देने की, इस वक्त कुछ उनको रिलीफ देनी चाहिए ताकि वो बच सके, ताकि वो आगे काम कर सके। अगर कुछ रिलीफ नहीं मिलती है तो इससे एक बहुत ही बड़ा नुकसान होगा सभी को, गवर्नमेंट को भी और काफ़ी सारे स्टेक होल्डर जो कि वोडाफोन आइडिया जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, बैंक्स हो गए और बहुत सारे वेंडर्स, इन सब को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर वोडाफोन आइडिया डूब जाती है। तो ये सब चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट को कि हाँ इन वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए और पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ लाया जाए ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो जो दूसरी न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के बारे में वो ये है कि जो भी रिलीफ पैकेज के बारे में जो भी मेजर्स हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर को थोड़ी रिलीफ देने के लिए लिए जाएंगे वो दोस्तों एडवांस स्टेज में, यानी उनमें अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है और वो फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये आर्टिकल जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड पे पब्लिश हुआ है, इसके अनुसार जो रिलीफ पैकेज है वो एडवांस स्टेजेस में तो जा रहा है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो रिलीफ पैकेज है उसका जो एक बड़ा असर रहेगा वो बजट पे होगा। और वो दोस्तों आम बात है, वो नॉर्मल है और वो चीज़ है कि हाँ जो भी रिलीफ पैकेज आएगा उसका बजट पे असर होगा। जो भी गवर्नमेंट रिलीफ देती है, अगर कोई भी टेलीकॉम सेक्टर को या स्पेक्ट्रम पेमेंट को देती है या टैक्स को कुछ भी देती है, तो अगर वो अपनी पेमेंट थोड़े समय के लिए नहीं लेती है गवर्नमेंट तो उसका बजट पे असर होगा। तो ये एक चीज़ है कि जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो सब जो डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ से असर होंगे उनका ज़रूरी है कि वो अपनी अप्रूवल दे, वो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करे, क्योंकि पैसे बड़े होंगी, अमाउंट बड़ी होगी, तो ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देख के चले और उसी के हिसाब से कोई भी रिलीफ पैकेज जो है उस पर अप्रूवल हो और उसको आगे भेजा जाए, उसको अनाउंस किया जाए, उसका इतना बड़ा असर ना हो। एक ये रीज़न हो सकता है कि जो भी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज है उसको क्यों अप्रूवल नहीं मिला या उसको आगे क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि दोस्तों जो भी असर होगा उसको मापना, उसको मेजर करना ज़रूरी है अनाउंस करने से पहले कि कितना असर होगा बजट पे और कितना असर होगा गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू होता है जनरेट होता है उनका, या जो भी चीज़ें हैं उस पर कितना असर होगा। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए हो सकता है दोस्तों कि और थोड़ा रिलीफ पैकेज को टाइम लग रहा हो। तो अब बात करें स्टॉक के बारे में, तो जो भी अगर रिलीफ पैकेज आता है, कोई भी उसमें मेजर्स अच्छे खासे अनाउंस होते हैं, गवर्नमेंट लेती है ताकि वोडाफोन आइडिया और पूरे टेलीकॉम सेक्टर को मदद की जा सके, तो दोस्तों उसका अच्छा खासा असर रहेगा वोडाफोन आइडिया स्टॉक में। हम ये बातें 5 रुपये जब स्टॉक था जब से कर रहे हैं कि देखो स्टॉक में अच्छा खासा रिस्क है, क्योंकि अगर कोई भी पैकेज गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देती है तो वोडाफोन आइडिया को बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत पता नहीं कंपनी चल पाया या नहीं, क्योंकि प्रमोटरों ने तो कह दिया है कि हम और पैसे नहीं डालेंगे जब तक कुछ रिलीफ नहीं आती है। उनका एक तरह से साइड हो चुके हैं वो कि हम और पैसे नहीं डालेंगे बिजनेस में
तो इसलिए गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूरी है। हो सकता है गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद प्रमोटर्स भी थोड़ा पैसा डाले, नहीं डाले वो चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि प्रमोटर भी थोड़ा सपोर्ट करे कंपनी को फाइनेंशियली। फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो बहुत ही बड़ा बूस्टर डोज रहेगा अगर इस स्टॉक के लिए, वो कंपनी के लिए या पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए कोई रिलीफ पैकेज आ जाता है। अगर नहीं आता तो दोस्तों वही चीज़ है कि रिस्क, स्टॉक में अच्छा खासा रिस्क है और फिर पता नहीं कंपनी का क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंपनी से एक तो दोस्तों बैंक इतने सारे जुड़े हुए हैं, बैंकों पे बहुत बुरा असर होगा। गवर्नमेंट के इतने सारे पैसे हैं कंपनी पे, इतने सारे एम्प्लॉयज़ पे असर आएगा, वेंडर्स पे असर आएगा जो भी वोडाफोन आइडिया को अपनी सर्विस देते हैं। और दूसरा दोस्तों, वोडाफोन आइडिया से अभी भी 25 करोड़ यूज़र्स जुड़े हुए हैं जिन पे डायरेक्ट असर होगा उन पे भी। तो ये सब चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट और जो बैंक मिल रहे हैं, फिर आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक मिले थे मंगलम बिरला, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि ताकि गवर्नमेंट को कन्विंस किया जा सके कि हाँ वोडाफोन आइडिया कंपनी को सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लाना चाहिए इस वक्त। अब बात करें दोस्तों कि अगर रिलीफ पैकेज और गवर्नमेंट कुछ अच्छी चीज़ें बता देती है, कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें अनाउंस कर देती है सच में वोडाफोन आइडिया के बारे में, तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो स्टॉक इस स्टेज पे है कि यहाँ से स्टॉक देखो अच्छी खासी तेज़ी तो ज़रूर देख सकता है, क्योंकि 8 रुपये 9 रुपये का जो स्तर है, ये भी 8 रुपये 80 पैसे का, ये भी अगर चीज़ें आ जाती है तो यहाँ से भी स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी देख सकता है। बट कहाँ तक जा सकता है वो चीज़ें जब भी पता चल पाएंगी कि जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, जब गवर्नमेंट लाएगी कि सच में वो क्या क्या ला रहे हैं और क्या क्या उन्होंने छोड़ दिया, क्या क्या वो नहीं दे रहे हैं वोडाफोन आइडिया को। तो वो चीज़ें उस चीज़ पे डिपेंड रहेगी। और अगर कभी भी कुछ भी और अपडेट आता है तो दोस्तों अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।